हाय गाइस, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कंसेप्ट बताया था। ठीक है, अब हम जो करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर 1 की पहली एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें ये जो हमें दे रखा है रिलेशन आर इज अ सेट A 1, 2, 3 और ये 13, 14 डिफाइंड एज R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमें दे रखा है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है कि हमारा रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, जो भी हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। ठीक है, पहले ए तो हम लिख लेते हैं, सेट ए लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमें क्या क्या गिवन है, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 13 और डॉट 14 भी है। ठीक है, ऐसा हमें गिवन है। ठीक है, ये सेट लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद से अब जो है हमारे पास r इज इक्वल टू हमारा कितना गिवन है, ये हमारे पास दे रखा है क्या है इसका, x, y। ठीक है, सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, अब इस पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है हमें कि 3x माइनस के y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व कर लूँगा पहले कि y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 3x। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3x। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 1, 2, 3, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो आपका y कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो होगा 3। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x के पहला हम x लिखते हैं, सेकंड आपका y होता है। ठीक है, तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ x की जगह पे तो y क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब आपका अगर मैं 3 पुट करता हूँ यहाँ पे x की जगह पे पुट करता हूँ 3, x इज इक्वल टू अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आपका 3, 3 जा 9। ठीक है, ऐसे ही आपका चलता रहेगा, पुट करते हैं यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब जो आपका r इज इक्वल टू निकल के आएगा, ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा आपका पहला आएगा 1, 3 हमने पुट किया। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी होगा ये देखने में। 3x माइनस के y इज इक्वल टू 0 है, तो मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ इनकी। ठीक है, ये रफ वर्क है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। 1, 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से वैल्यू पुट करता हूँ मैं अगर दोबारा x की, तो कितना हो जाएगा 2, 6। ठीक है, और हो जाएगा आपका 3, 9। ठीक है, और फिर आपका क्या हो जाएगा 4, 12। ठीक है, मैंने 4 तक रखा। अब मैं 5 तक नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि 5 तक रखने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं 5 रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं 5 पुट करता हूँ, ठीक है, y इक्वल टू 3x, अगर मैं यहाँ 5 पुट करता हूँ तो 5, 5 3 15 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। 15 नहीं आना चाहिए, 15 से हमें छोटा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना है, सिर्फ 14 तक है। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहीं तक पुट करूँगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की आपको मैंने कंडीशन पिछली वीडियो में अपनी बताई थी सब कुछ। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। ये हमारे पास जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ए जो होता है वो बिलोंग्स करना चाहिए आर में, फिर फॉर ऑल जो होता है आपका ए बिलोंग्स करता है ए में। ठीक है, यानी A, यानी अगर 1 है तो दूसरा भी आपका 1 होना चाहिए, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3। ठीक है, ये सब आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं इसे आगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो 1 का अपोजिट 1 नहीं है, सेम होता है हमारे पास। रिफ्लेक्सिव जो कंडीशन होती है, ठीक है, सेम नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे नहीं लिख सकता हूँ, ये भी नहीं है सेम, ये भी नहीं है सेम, ये भी नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और मैं यहाँ पे ना रीज़न दे सकता हूँ। ठीक है, 1, जो है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा मे बी आपको। अब हम चेक करेंगे सिमेट्री की कंडीशन। ठीक है, तो R इज़, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमेट्री की कंडीशन में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे रफली समझा देता हूँ। वैसे मेरे पास
आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है। यहाँ पे देखिए सिमेट्री की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, इसमें लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए कोमा बी जो है आपका अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी कोमा ए भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए आर में फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स करता है। यानी आपका अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए आर में, ठीक है। यानी आपके पास इसका अपोजिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 1,3 है, क्या 3,1 है किसी में? नहीं है, तो आप कह सकते हो कि R इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। और रीज़न में आप फिर भी दे सकते हो, यहाँ पे रीज़न दे सकते हो आप क्या कि 1,3 जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है R में, ठीक है, पर 3,1 है वो आपका डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है, आपका ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है R में, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो कि ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं। अब R इज़ सिमेट्रिक पे ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं, ठीक है। R इज़, तो ट्रांजिटिव पे भी आप चेक कर सकते हो कि ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको मैंने बताई थी कि ट्रांजिटिव में क्या होता था हमारे पास कि अगर मैं लेट करता हूँ A एंड B हमारे कोई सेट हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे पास क्या होता है कि एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 1,2,3 इसमें आपका A जो B होता है और फिर B से C होता है, ठीक है। तो A से C भी आपका जो होता है वो होना चाहिए R में, ठीक है। यहाँ पे आपका 1,2 है, ठीक है, 1 2 3 है, तो 1, अगर 2 है और 2,3 है तो 1 और 3 का भी रिलेशन होता है, तभी आपका R इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी मैं ऐसे दो इनमें से चूज़ कर लेता हूँ जिनके B भी सेम हो, ठीक है। तो देखिए एक इसका B है, एक इसका भी है, ठीक है, ये दोनों सेम हो सकते हैं, मैं ले सकता हूँ, ठीक है। यानी 1,3 और 3,9 अगर 9 को लेता हूँ मैं तो B भी इसका सेम हो जाएगा, लेकिन 1,9 भी आपका आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ कि R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब मैं इसकी आपको कंडीशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 1,3 जो है आपका 1,3 बिलोंग्स कर रहा है R में, एंड 3,9 है वो भी आपका बिलोंग्स कर रहा है R में, ठीक है गाइज, ये दोनों आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बट लेकिन आपका 1,9 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है गाइज। तो हमारा ये R इज़ नॉट भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइज। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट है, रिलेशन R इज़ अ सेट ऑफ n ऑफ नेचुरल नंबर्स। डिफाइन करना है आपको R इज़ इक्वल टू x, y सच दैट y इज़ इक्वल टू x+5 एंड x जो है आपका लेस देन 4 से, ठीक है। तो हमारे पास जो है R इज़ इक्वल टू x, y सच दैट y इज़ इक्वल टू x+5 एंड x जो है आपका लेस देन 4 से गिवन। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, ध्यान रखना होगा कि जो नंबर आपको लेना है, ठीक है, यहाँ पे बोला है x जो है लेस देन 4 से, यानी 4 से कम कौन कौन से नंबर होते हैं आपके पास, 1 हो गया और 2 हो गया और 3 हो गया, ये आपके पास 3 नंबर है जो 4 से कम है। तो इन्हीं 3 नंबर को आपको पुट करके यहाँ पे x की जगह पे और आपको जो वैल्यूज़ हैं वो निकालने, ठीक है, फिर आपको बनाने। तो R जो है आपका R इज़ इक्वल टू, अब देखिए अब मेरे पास जो है गिवन y इज़ इक्वल टू क्या है, x+5, तो मैं x की जगह पहले 1 पुट करता हूँ, 1 पुट कर दिया मैंने, पहला में x होता है दूसरा y होता है, y की जगह कितना आ जाएगा 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, +5 इज़ इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। तो 1,6, ठीक है गाइज। फिर आपका अगला हो जाएगा इसी तरह 2,7, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, 7 हो गया आपका। फिर जो गाइज हम पुट करेंगे क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे तो 3, ठीक है, और कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 5 3 कितना हो जाएगा टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में आपको पहले भी बताइए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव के लिए आपका a, जो होता है वो बिलोंग्स करना चाहिए R में, फॉर ऑल a बिलोंग्स करता है A में, ठीक है। तो a यानी सेम होना चाहिए आपका। क्या यहाँ पे कोई सेम आपको दिख रहा है, देखिए 1,6 है, 2,7 है, लेकिन 3,8 है, 1 नहीं है या 2 नहीं है या 3 नहीं है, तो आप इसे कह सकते हो कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। कंडीशन भी आप दे सकते हो, क्यों नहीं है रीज़न देना ज़रूरी है, दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो 1,1 जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, R में, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसलिए जो हमारा डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पे R में, तो आप कह सकते हो क्या कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब R इज़
जो आपका इसमें सिमेट्री के केस में भी आपको मैंने बताया, जो अगला मैं सिमेट्री प्रूफ करने जा रहा हूँ। सिमेट्री के केस में क्या होता है, ए कोमा बी जो है चेक कर सकते हैं यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हैं, ए कोमा बी जो बिलोंग्स करता है आर में, तो बी कोमा ए भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तब आपका ये सिमेट्री कंडीशन जो होता है फुलफिल होती है। तो यहाँ पे देखिए 1,6 को मैं ले लेता हूँ, 1,6 है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 6,1 जो है वो आपका बिलोंग करेगा आर में, तो है ही नहीं, तो बिलोंग कहाँ से करेगा, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट इसे कह सकते हो कि आर इज़ नॉट आपका, ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा मे बी आपको, ठीक है। तो 1,6 जो है वो आपको बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन आपका 6,1 है, ठीक है, ये आपका डज नॉट बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो आपका जो है ये भी आपका जो सिमेट्रिक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि 1,6 तो आपका बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6,1 आपका बिलोंग कर नहीं रहा है आर में, ठीक है। अब अगला जो हमारे पास होता है आर इज़, चेक करना है आर इज़ तो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ कि ट्रांजिटिव का जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ए कोमा बी आपका बिलोंग करना चाहिए आर में, बी कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो ए से जो सी का रिलेशन होता है वो भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो आपका ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, बी भी। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो 6 7 हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये और ये आपस में सेम होने चाहिए, चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्टली कह सकते हो कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है गाइज, आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो, ट्रांजिटिव हो गया है आपका, ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। और इसके लिए आपको वो भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रीज़न क्योंकि यहाँ पे आपका बी वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, तो इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है गाइज। ये आपका पहले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, रिलेशन आर इज इन द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6 एज आर इज इक्वल टू एक्स, वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमें गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी पहले हम चेक करेंगे कि 1 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो 1 से आपका 1 डिवाइड हो जाएगा, 1 से आपका 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 5 डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह आपका 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से आपका 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 से आपका 6 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा, फिर 4 से आपका 4 होगा डिवाइड, 5 से आपका 5 होगा और 6 से आपका 6 होगा, ठीक है। तो आपको इसमें जो है रिफ्लेक्सिव होता है उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई है कि रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि इसमें आपको पता है कि 1,1 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए, 5,5 होना चाहिए, 6,6 जो कि है। तो आप कह सकते हो कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप कंडीशन भी दे सकते हो कि ए जो है वो बिलोंग्स करता है आर में फॉर ऑल ए है, ए बिलोंग्स करता है कैपिटल ए में, ठीक है। अब अगला जो है आपका सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है गाइस। तो सिमेट्री के लिए आपको पता है, मैं आपको दोबारा से एक बार रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। सिमेट्री के लिए कंडीशन आपको पता है क्या होती है, ए है तो बिलोंग्स करता है वो, फिर बिलोंग्स कर रहा है अगर आर में तो ए भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए आर में, यानी जस्ट उसका अपोजिट भी बिलोंग करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि जैसे 1,2 है, ठीक है, तो क्या 2,1 भी है, तो 2,2 है, 2,1 नहीं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सारे होने चाहिए सब, इसमें ऐसा नहीं है कि एक मैच कर रहा है एक नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो सारे करने चाहिए, ठीक है, तभी हम मानेंगे। इसे हम सिमेट्रिक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो है मैं रीज़न दे देता हूँ आपको कि 1,2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन 2,1 है वो आपका डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है गाइज। तो गाइज अब हम इसमें चेक करेंगे कि यह ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए भी आपको जो कंडीशंस होती है मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको रिकैप करा देता हूँ एक बार यहाँ पे कि ए जो बी है आपका बिलोंग्स करता है अगर आर में, तो बी सी भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर में, जिससे देखिए बी भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं इस पर आपको बार बार फोकस करता हूँ, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो आपका ए और सी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है गाइज। तो ट्रांजिटिव आपका रिलेशन है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में इसका बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है,
ठीक है गाइज। तो अभी जो हमारे पास इसे चेक करना है कि हमारा जो है कि नहीं है ट्रांजिटिव, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है, कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो होता है ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैं ले लेता हूँ एक 3,6 ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला 3,6, और बी आपका सेम होना चाहिए ये वाला, तो ये वाला इसका सेम है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका ये बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक है। तो 6,6 भी जो आपका है, सॉरी 6, ये आपका 3,6 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 6,6 जो है आप देखिए 6,6 है, ये भी आपका किस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आर में कर रहा है। तो अब हमारा जो होना चाहिए ये दोनों सेम है, तो हमारा ये दोनों यानी 3,6 जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो देखिए 3,6 है कि नहीं है, ये है, बिल्कुल है। तो ठीक है, आप कह सकते हो क्या कि आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। और कंडीशन भी आप यहाँ दे सकते हो कि ए कोमा जो बी है बिलोंग्स करता है आर में, एंड बी कोमा सी जो है वो भी आपका बिलोंग्स करता है आर में। तो आप जो है कह सकते हैं कि ए कोमा सी जो है आपका बिलोंग्स करना चाहिए आर में, ठीक है। और एग्जांपल के लिए आप वो ले सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि 3,6 जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो 6,6 जो है वो भी आपका बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में। तो आपका 3,6 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो गाइस ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर जो है आपका x, y सच दैट x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर आपको पता होंगे, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपका 0, 1, 2, 3, 4, ये आपका -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो ऐसे आपके नंबर्स होते हैं। बस आपके जो है पॉइंट में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट वाले आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है x माइनस के वाई, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड कर लेता हूँ, 1, इसे x मान लेता हूँ, इसे y मान लेता हूँ। तो 1 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो -1, वो भी हमारा क्या है, एक इंटीजर ही है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो इसके हम लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जनरल प्रूफ देते हैं इसका, ठीक है। तो अब ये देखा, मैं बताता हूँ आपको कि जनरल प्रूफ हम देते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, फिर हमें सिमेट्रिक चेंज चेक करना है, फिर ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, तो इसमें हम लेट करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आपको पहले से मालूम होगी, कि मैं आपको हर क्वेश्चन में रिपीट करा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। कंडीशंस मेन है, कंडीशन मालूम होंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए मैंने आपको पहले यहाँ पे भी बताया है, दोबारा से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि a, बिलोंग्स करना चाहिए आर में, यानी सेम एलिमेंट होने चाहिए तो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पे हमें एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी 1 है तो 1 1, 2 2 2, ऐसा होता है हमारे रिफ्लेक्सिव में। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि लेट x जो है आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, z में। यहाँ पे आप चाहें तो आप कंडीशन इसकी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a, जो है आपका, ठीक है, वो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, r में, फॉर ऑल a जो है आपका बिलोंग्स करना चाहिए a में, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये एक रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लेट कर सकते हैं कि x जो है आपका बिलोंग कर रहा है z में, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि अब यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि हमारे पास जो एलिमेंट आने चाहिए, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे x में लेके चल रहा हूँ अगर, तो यानी x अगर मेरा आ जाता है यहाँ पे x और x, ठीक है, यानी अगर हमारा यहाँ पे आ जाता है x, अगर बिलोंग्स कर जाता है r में, ठीक है, और फॉर ऑल जो है आपका x बिलोंग्स करना है कि इसमें चाहिए इंटीजर्स में, ठीक है, z क्या होता है, इंटीजर। तो ये कंडीशन हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो मैं लेट कर लेता हूँ x आपका जो है बिलोंग्स कर रहा है किसमें, z में, ठीक है। तो इसमें आपको जो ये हमारे पास गिवन है x, y, ठीक है, x माइनस के y इज़ एन इंटीजर। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि y की जगह पे x, तो x माइनस के x क्या होगा आपका, x माइनस के x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और 0 भी आपका क्या होता है, एक इंटीजर होता है, तो 0 इज़ एन इंटीजर,
ठीक है गाइज। तो आप इसे कह सकते हो क्या कि यहाँ पे देखिए जब x माइनस के y था तो यहाँ पे x कॉमा वाई था। तो अगर मेरा अब x माइनस के x है तो अब x माइनस के x है तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना x कॉमा x। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि x कॉमा x, ठीक है, आपका जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, R में। ठीक है गाइज। और R इज़ रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट क्लियर हो गया होगा गाइज आपका। ठीक है सर, ठीक है बच्चों। तो अब आगे जो मुझे इसको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। तो देखिए यहाँ पे मुझे कितने एलिमेंट की प्रूफ ज़रूरत होती है जब मैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ करता हूँ, एक के सिर्फ। ठीक है, अब जब मैं तो गाइज अब हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कि हमें 2 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमें 1 एलिमेंट की ज़रूरत होती है सिर्फ। ठीक है, तो x से हमारा काम हो जाता है क्योंकि इसमें सेम लेना होता है, 1, 1, 2, 2, 3, तो 1 एलिमेंट्स हो जाता है। सिमेट्रिक में आपको 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन में आपको दोबारा से एक बार रिपिकअप करा देता हूँ कि a, आपका देखिए यहाँ पे a, जो b है वो बिलोंग्स कर रहा है R में, तो b, a भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए R में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं आपको कि सिमेट्री की कंडीशन में, ठीक है, तो लेट कर लेंगे यहाँ पे हम क्या कि लेट x, y जो है आपका बिलोंग्स करना चाहिए R में। ठीक है, अब x, आपका जो y है ये आपका किस में करना चाहिए, बिलोंग्स R में। तो आपको कंडीशन पता है आप क्या होगी हमारे पास कि x, y जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है अगर R में। ठीक है, तो y, x भी आपका जो है वो बिलोंग करना चाहिए किस में, R में। ठीक है गाइज। तो आपको जो हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है कि x, y सच दैट x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो हमारे पास जो है x, y जो है आपका, ठीक है, x, y जो है आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, R में। ठीक है गाइज। तो x माइनस के y इज़ एन, क्या गिवन है आपको, इज़ एन इंटीजर। ठीक है गाइज। तो हमें प्रूफ करना है कि y माइनस एक्स भी बिलोंग करे, ठीक है, R में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ से, देखिए अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ गाइज, ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ y माइनस के एक्स इज़ एन इंटीजर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ ये। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है, और मैं -2 लिख देता हूँ, इसके आगे माइनस लगा देता हूँ, क्या ये इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि आपका -2 भी इंटीजर होता है और 2 भी इंटीजर होता है। इसी तरह अगर मैं 3 लेता हूँ, अगर मैं उसके आगे माइनस लगा दूँ तो क्या वो आपका इंटीजर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि माइनस वाला भी आपका जो होता है नंबर वो इंटीजर में होता है। तो मैं माइनस लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसका माइनस अगर हटा भी देता हूँ y माइनस एक्स, तो भी हमारा ये क्या रहेगा, एक इज़ एन इंटीजर होगा। ठीक है गाइज, तभी हमारा क्या होगा, ये इंटीजर होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए y माइनस एक्स है, तो अब x माइनस के y था तो मैं इसको क्या लिख रहा था, x, y लिख रहा था नहीं लगता, आगे x था फिर बाद में y था, तो मैं x, y। तो सेम इसी तरह y माइनस एक्स है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि y, x। ठीक है, और ये भी आपका R इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपका जो है कंडीशन फुलफिल हो गई इसकी। ठीक है गाइज। अब लास्ट जो आपका है वो हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, अब गाइज हम प्रूफ करेंगे इसका ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है कि हमें 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके लिए भी मैं आपको जो है कंडीशन इसकी भी आपको रिकैप करा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिटिव के लिए होता है कंडीशन कि a, b आपका बिलोंग कर रहा है R में, तो b, c भी आपका बिलोंग करना चाहिए R में, तो a, c भी आपका बिलोंग करना चाहिए R में, यानी b भी सेम होना चाहिए, a और c का भी रिलेशन R के साथ होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है, तो आपको इसमें 3 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है गाइज, तो मैं लेट कर लूँगा, लेट कर लेते हैं कि x, y, z, ये वाला z ले लेते हैं छोटा वाला, क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है आपका कैपिटल Z में, इंटीजर में। ठीक है गाइज, तो आपका जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, x, y जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में, एंड y, z ऑल्सो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में। तो आप कह सकते हैं, अब एक चीज़ देखिए, अब हमारे पास जो कंडीशन चल रही है क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है हमारे पास कि x, y जो है वो आपका x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x, y जो हमारे पास है, ठीक है,
तो x, y तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि x माइनस के y इज़ एन इंटीजर, लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और सेम जो हमारे पास है अगला है y माइनस जेड, तो मैं इसे भी लिख सकता हूँ कि एंड y माइनस जेड इज़ एन इंटीजर। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। देखिए x माइनस के x माइनस के y चल रहा है, ठीक है, हाँ x माइनस के y, और आपका जो हो जाएगा यहाँ पे क्या कि प्लस कर देता हूँ मैं y माइनस जेड, ठीक है गाइज। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स को आप प्लस करो, ठीक है, तो भी हमारा क्या आता है, इंटीजर ही आता है, या माइनस करोगे तब भी आपका क्या आता है कि इंटीजर ही आता है। तो यहाँ पे हम चेक कर, अब यहाँ से देखिए y कैंसिल हो जाएगा, आपका x माइनस के z बचेगा, x माइनस जेड इज़ एन इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लिख सकते हैं x, y, जब x माइनस के y है, x, आपका जो है x, y बिलोंग कर रहा है R में, तो x माइनस y लिख रहे हैं, और जब y माइनस जेड है तो मैं इसको y, z लिख रहा हूँ। तो x माइनस जेड है तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ क्या कि x, z बिलोंग्स करेगा R में, तो R इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है गाइज, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपका जो है R इज़ भी ट्रांजिटिव है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसका 4th पार्ट तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है।